वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 24 अप्रैल 2022। 24 अप्रैल के 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, जिसे विश्व पुस्तक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया भर में के लेखकों के महान कार्यों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 23 अप्रैल 1995 को विश्व पुस्तक दिवस की स्थापना किताबों को पढ़ने और एक विश्वव्यापी उत्सव के रूप में की थी, जिसका लक्ष्य युवाओं को पढ़ने के आनंद की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना था। भाषा अन्वेषण के माध्यम से बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने के लक्ष्य के साथ इस दिन प्रतिवर्ष अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और मृत्यु की तारीख दोनों को चिन्हित करता है और यूनेस्को द्वारा 2010 में अंग्रेजी और बहुभाषावाद का जश्न मनाने के लिए इस दिन की स्थापना की गई थी। विश्व पुस्तक दिवस की 2022 की थीम क्या है? पढ़ो ताकि आप कभी अकेला महसूस ना करें। ये थी 2022 की थीम किसकी? विश्व पुस्तक दिवस की। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा मछुआरों के लिए आजीविका हेतु समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी डॉक्टर एल मुरुगन ने के अनुसार देश में पहली बार मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए तमिलनाडु में समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा और उनके अनुसार इससे जल्द ही इसके कार्य के शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर फैक्ट्री लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी तेलंगाना में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिल्टी इलेक्ट्रॉनिक इंक यानी बिल्टी ने तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। ये संयंत्र 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वेस्टइंडीज के किस ऑलराउंडर ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है क्रियोन पोलार्ड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, डीजेबी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी में उत्पादित कीचड़ का उपयोग करने के लिए किस कंपनी ने दिल्ली जल बोर्ड के साथ भागीदारी की है? तो ये भागीदारी की गई है एनटीपीसी लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एनटीपीसी लिमिटेड ने दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर डीजेबी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी के उत्पादित कीचड़ का उपयोग करने के लिए एक साथ मिलकर आया है ताकि ये इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। ये समाधान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल साधनों के माध्यम से एनटीपीसी लिमिटेड इस कीचड़ को ऊर्जा में बदलने का एक तरीका बनाएगा ताकि क्योंकि अकेला दिल्ली ही एनसीआर में एसटीपी प्रतिदिन 800 मीट्रिक टन तक कीचड़ का उत्पादन करता है। एनटीपीसी लिमिटेड की बात की जाए तो इससे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। एक भारतीय सांविधिक निगम है और ये बिजली और संबद्ध गतिविधियों उत्पादन में लगा हुआ है। और ये कंपनी अधिनियम 1956 यानी 1956 के तहत निगमित एक वैधानिक निगम है और ये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी 7 नवंबर 1975 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किसने यूनिसेफ ने बच्चों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किए गए हैं नीति आयोग के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नीति आयोग और यूनिसेफ ने बच्चों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भारत के बच्चों की स्थिति, बहुआयामी बाल विकास की स्थिति और उनकी प्रवृत्तियों की पहली रिपोर्ट शुरू करने के लिए सहयोग के ढांचे को औपचारिक रूप देने का प्रयास करता है और ये दोनों उनके स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे मानकों में भारत के बच्चों के बीच विकास और अभाव की सीमा का अध्ययन करेंगे। नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति
थिंक टैंक और आर्थिक विकास को प्रेरित करने वाली एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। तो इसकी हेड कौन है? नरेंद्र मोदी, यानी हमारे पीएम जो हैं। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न का। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी अप्रैल 2022 में नए सैन्य संचालक महानिर्देशक यानी डीजीएमओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को अगले सैन्य संचालन महानिर्देशक यानी डीईएमओ के रूप में नियुक्त किया गया है और वह 1 मई 2022 को अपना नया कार्यालय संभालेंगे और वह वर्तमान में एक कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, जो कि एक स्ट्राइक फॉर्मेशन है जो कि उन्हें पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ आक्रामक अभियानों के लिए जिम्मेदार है। उन्हें सेना मुख्यालय में महानिर्देशक स्टाफ ड्यूटी के रूप में भी तैनात किया गया था। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो ये मेज़बानी की गई है सूरत के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सूरत 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सूरत में हाल ही में शुरू हुआ था और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत के स्पष्ट आह्वान के तहत ये कार्यक्रम आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया गया था। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर विशाखापट्टनम के सहयोग से किसके द्वारा 2 दिवसीय ब्रिस्बेन बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया हंस इंडिया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में 22 और 23 अप्रैल 2022 को विश्व व्यापार केंद्र विशाखापट्टनम के सहयोग से हंस इंडिया द्वारा 2 दिवसीय बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ये टियर 2 शहरों में हंस समूह द्वारा नियोजित इस तरह के सम्मेलनों की श्रृंखला में ये पहला है। उद्घाटन के दिन कॉन्क्लेव में विभाग ए पोर्ट फॉर इमेजिंग टेक एंड टेक्नोलॉजिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषयों पर इस पर ध्यान केंद्रित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 24 अप्रैल कब? यानी आज के दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और इस दिन 24 अप्रैल 1993 को संविधान लागू किया गया था किसका? पंचायती राज का। और 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। संविधान में एक नया हिस्सा भाग 9 जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 243 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को पंचायत शीर्षक से जोड़ा गया था और पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषयों वाली 11वीं अनुसूची को भी इसमें जोड़ी गई थी। तो बात की जाए 24 अप्रैल को और क्या खास दिन होता है? 24 अप्रैल को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।